हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। कई सारी कामयाब फिल्में देकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले बिहारी बाबू सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत के अब करीब 2 महीने बाद भी कई सारे शक और सवालात बने हुए हैं। ये एक सुसाइड था या फिर मर्डर, और अगर सुसाइड था तो क्या ऐसा करने के लिए किसी ने उनको उकसाया था? आपने इसके ऊपर काफी न्यूज देखे होंगे, लेकिन आज बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी पहलू की। जैसे एक सुसाइड केस में पुलिस कैसे जांच शुरू करती है और कब एक सुसाइड केस मर्डर केस में भी बदल सकता है। मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस इसमें आमने सामने क्यों है, सीबीआई और ईडी का इसमें क्या रोल है, और आमतौर पर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन ये केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सुसाइड से हुई मौत के बाद सीआरपीसी की धारा 174 और 175 के हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसको एक डॉक्टर तैयार करता है और जिसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से अंदर की इंजरीज के बारे में बताया जाता है। और दूसरे इंक्वेस्ट रिपोर्ट या फिर पंचनामा, जिसको पुलिस तैयार करती है और इसमें बाहर की इंजरीज के बारे में बताया जाता है, जैसे फ्रैक्चर होना या बॉडी पर किसी तरह की चोट के निशान होना। इसमें जरूरत पड़ने पर पुलिस धारा 175 के सम्मन जारी करके कुछ लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। इन दोनों रिपोर्ट्स के बाद अगर पुलिस को लगता है कि एक सुसाइड है और ऐसा करने के लिए किसी ने उसको उकसाया था, तो फिर वो आईपीसी की धारा 306 और 108 के हिसाब से केस दर्ज करती है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर पुलिस को लगता है कि ये एक मर्डर था, तो फिर वो 302 में केस दर्ज करती है, जिसमें फांसी या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस केस में 14 जून को सुशांत की बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पुलिस ने 56 लोगों के बयान दर्ज किए। इसमें कई सारे नामी अदाकार शामिल हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी टेंशन की वजह काम न मिलना और बॉलीवुड में होने वाले नेपोटिज्म को बताया गया था। और इसमें कई सारे वो साइकेट्रिस्ट भी शामिल हैं जिनसे सुशांत ने इलाज कराया था। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये एक बीमारी है जिसमें किसी इंसान के मूड बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। इस केस में नया मोड़ आता है 25 जुलाई को, जब सुशांत के फादर ने पटना में रिया चक्रवर्ती और अन्य 6 के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 406, 420, 306 इन सब में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें किसी को बंधक बनाना, फ्रॉड करना और सुसाइड के लिए उकसाना जैसे अपराध शामिल हैं। रिया के ऊपर उनका एक इल्जाम यह भी है कि उसने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले थे, जिसकी वजह से ईडी ने रिया के खिलाफ केस फाइल किया और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। अब बिहार कैडर के आईपीएस विनय तिवारी अपनी टीम के साथ जांच के लिए मुंबई पहुंचते हैं, जहां पर मुंबई पुलिस उनको क्वारंटाइन करती है और उनको जांच करने से रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। जिससे नाराज होकर बिहार गवर्नमेंट ने ये केस सीबीआई के लिए रिकमेंड कर दिया और सेंटर ने बहुत जल्दी उसको अप्रूव भी कर दिया। क्षेत्राधिकार को लेकर बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि मुंबई पुलिस ने अपराध होने के 40 दिन बाद तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की, और सीआरपीसी की धारा 156(2) और 179 के हिसाब से इसमें जांच करने का अधिकार हमें भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट दिए गए हैं। पहला, सीआरपीसी की धारा 177 जो ये कहती है कि जहां पे अपराध हुआ है वहीं पे उसकी जांच की जाएगी। उसके हिसाब से क्षेत्राधिकार हमारा है और कोई और राज्य 0 एफआईआर दर्ज कर सकता है, जो उसी को ट्रांसफर करनी होती है जहां पे पहले से जांच चल रही है। दूसरे, बिहार गवर्नमेंट को अगर जांच को लेकर कोई शिकायत थी, तो फिर वो सीआरपीसी की धारा 156(3) और 482 में महाराष्ट्र के अंदर ही मजिस्ट्रेट या फिर हाईकोर्ट को एप्लीकेशन लगा सकते थे। और सीबीआई को केस भेजने का अधिकार भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है। और तीसरे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे और बिहार की जनता के लिए ये इमोशनल मुद्दा है और आने वाले चुनाव में वहां की सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है। वैसे इस केस में आरोप प्रत्यारोप जो भी हों, लेकिन सीआरपीसी के हिसाब से जांच वही पुलिस करती है जहां पर अपराध हुआ है, और किसी और जगह एफआईआर होने पर उन्हीं को ट्रांसफर करनी होती है। अब ये केस 2 तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। पहला, क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच का झगड़ा है, तो संविधान के आर्टिकल 131 के हिसाब से, और दूसरे सीआरपीसी की धारा 406 के हिसाब से केस को ट्रांसफर कराने के लिए। यही 406 की एप्लीकेशन रिया चक्रवर्ती ने लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई, दोनों राज्यों की गवर्नमेंट और सेंटर सभी से जवाब मांगा है। सभी ने अपने जवाब फाइल किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 142 के हिसाब से ये पावर है कि वो इन दोनों में से किसी राज्य या फिर किसी और को ये जांच दे दे, या फिर सीबीआई के पास ही रहने दे। दोस्तों, जांच कोई भी करे, उम्मीद करते हैं कि सुशांत के साथ इंसाफ होगा।
ऐसी ही यूजफुल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।